जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के बारे में, एसक्यूएल के बारे में। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना सीखा था पीएचपी के थ्रू, और उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के बाद हम पीएचपी की कोड के थ्रू इसके अंदर डाटा इंसर्ट भी करवाएंगे, अपडेट भी करके देखेंगे, डिलीट भी करके देखेंगे और डिस्प्ले भी करवा के देखेंगे। उस चीज़ को करने से पहले आपको एसक्यूएल के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम पीएचपी के कोड के थ्रू डाटा इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, उनके अंदर यही कमांड्स जो एसक्यूएल की हैं वो यूज़ होंगी। तो इनका नॉलेज होना, इनके सिंटैक्स के बारे में, इनको यूज़ करना, इसके बारे में आपको पहले पता होना ज़रूरी है, ठीक है। जब पता है, अब सबसे पहले हम बनाते हैं डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर क्या होता है? टेबल। अब टेबल के साथ, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? उस लैंग्वेज को हम कहते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के अंदर कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे सिलेक्ट की कमांड है, इंसर्ट इनटू, अपडेट, डिलीट, बेसिकली, ठीक है। अब सिलेक्ट की कमांड क्यों यूज़ होगी इसके अंदर? जब भी हमने डेटाबेस के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ है, उसको डिस्प्ले करवाना है, व्यू करवाना है, शो करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी क्यूरी यूज़ होती है? सेलेक्ट की। और जब भी डेटाबेस के अंदर हमने कोई चीज़ सबमिट करनी है, इंसर्ट करवानी है टेबल के अंदर कोई भी चीज़, तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ होगी एसक्यूएल की? इंसर्ट इनटू की कमांड। अगर कोई भी चीज़ एडिट करनी है, फॉर एग्जांपल किसी बटन के पे क्लिक करके एडिट कर रहे हैं आप, या उसको अपडेट कर रहे हैं, कोई ऐसा बटन है जिसके ऊपर क्लिक करके आप अपडेट कर रहे हैं, तो उसके बैक एंड पे पीछे कौन सी क्यूरी यूज़ होती है? अपडेट की क्यूरी। अगर कोई भी चीज़ आप डिलीट कर रहे हैं, किसी बटन को या किसी लिंक को प्रेस करके आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ रिमूव हो रही है या डिलीट हो रही है, तो उसके बैक एंड पे कौन सी क्यूरी यूज़ होती है? डिलीट की क्यूरी। इन सारी क्यूरीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसे यूज़ होती हैं। आए जी, ये मैंने आपके सामने W3 स्कूल की वेबसाइट का एक एसक्यूएल की प्रैक्टिस के लिए जो है उसका पेज खुला हुआ है, ठीक है। ये आपको भी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने W3 स्कूल की वेबसाइट पे गए, ये सिंपल एसक्यूएल जो है सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है। वहाँ पे गए हैं तो इस तरह से आपके सामने जो उसका डेटाबेस का इंटरफेस है एसक्यूएल की स्टेटमेंट को प्रैक्टिस करने के लिए वो ओपन हो जाएगा। इसको रन करेंगे, ये जो क्यूरी है वो रन हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली करके हम देखते हैं, और उसके बाद हम जो हमारी अपनी डेटाबेस है PHP माई एडमन वाली, जहाँ पे हमने कुछ डेटाबेस ऑलरेडी इंपोर्ट भी की हुई थी, तो उन पे जाकर भी ये प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके हम देखेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो सिलेक्ट की कमांड है, सबसे पहले सिलेक्ट की कमांड के लिए सबसे पहले आपने लिखना है सिलेक्ट, उसके बाद लिखना है स्टैरिक, स्टैरिक के बाद लिखना है फ्रॉम, स्पेस देनी है, फिर लिखना है टेबल का नेम। यहाँ पे ये देखें टेबल नेम है, बहुत सारे टेबल हमारे पास शो हो रहे हैं। आपने कौन से टेबल का डाटा देखना है? फॉर एग्जांपल कस्टमर को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऑलरेडी वहाँ पे कस्टमर आ गया, ठीक है। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम, ओ सॉरी, कस्टमर्स, ठीक है। या लिख लें या कॉपी पेस्ट कर लें। कस्टमर्स पे मैंने क्लिक किया तो ऑलरेडी यहाँ पे उसने कस्टमर्स कर दिया, ठीक है। और एंड पे सेमीकोलन डाल दिया। सेलेक्ट लिखना है, उसके बाद स्टैरिक लिखना है, स्पेस दे के फ्रॉम, स्पेस कस्टमर, टेबल का जो भी नाम है, स्टूडेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, एम्प्लॉइज़ भी हो सकता है। जैसे ये देखें हमारे सामने डिफरेंट टेबल्स के नेम है। चले, हमने कस्टमर के टेबल का सारा डाटा देखना है। स्टैरिक का क्या मतलब होता है? स्टैरिक का मतलब होता है कि इस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, जितनी भी रोज हैं, सारे का सारा डाटा हमें डिस्प्ले करवा दे, शो करवा दे। इसको हम रन करके देखते हैं। रन एसक्यूएल पे क्लिक किया तो ये देखें हमारे सामने उसने जितने भी है नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स 91 है कस्टमर के टेबल के अंदर, ये सारे उसके कॉलम्स हैं, ठीक है। वो सारे के सारा डाटा हमें शो करवा दी है, ठीक है। जितने भी रिकॉर्ड थे, जितने भी कॉलम्स थे, जितनी भी रोज थी, सारी इस क्यूरी ने हमें वो शो करवा दी, डिस्प्ले करवा दी। यहाँ पे उसका ये देख सारे रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले होकर शो हो रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ, स्टैरिक का मतलब क्या होता है? स्टैरिक का अगर आपसे पूछा जाए स्टैरिक क्या है, तो उसका मतलब ये सारा का सारा डाटा शो है ना उस टेबल के अंदर शो करवाता है। अगर कहें कि नहीं भाई सारा नहीं मैंने देखना, किसी एक कॉलम को या किसी दो कॉलम्स को देखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप कॉपी कर लें जी, कस्टमर नेम्स उस टेबल में से देखने हैं, तो सिंपल जो कॉलम का नेम है ना यहाँ पे आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं ID, ठीक है। कस्टमर ID मैंने लिख दी है, तो इसको रन करूँगा तो ये देखें सिर्फ एक कॉलम का नाम लिखा है मैंने, तो उसने कस्टमर ID मुझे दिखा दी। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कॉलम का किसी टेबल के अंदर से डाटा देखना चाहते हैं
तो वो भी देख सकते हैं इस तरह सिंपल एक कॉलम का नाम लिख के। मैं यहाँ पे दोबारा करता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टैटिक करता हूँ दोबारा, तो सारे का सारा डाटा शो करवा देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि 2 कॉलम्स यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जी कस्टमर नेम और साथ मुझे ना कस्टमर के सिटी दिखा दे, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉलम्स लिखने हैं तो कॉमा डालना है अपने, कॉमा डाल के फिर अगला कॉलम का नेम लिख देना है। 2 3 4 जितने भी कॉलम्स आपने देखने हैं कॉमे के साथ सेपरेट करके आगे उस कॉलम का नाम लिख देना, ठीक है। अब हमने देखना है कस्टमर नेम और सिटी। मैं यहाँ पे रन पे क्लिक किया, यहाँ पे कस्टमर नेम आ गया और यहाँ पे उसका सिटी आ गया, ठीक हो गया जी। यहाँ तक आपको पता चल गया कि किसी टेबल का सारा डाटा शो करवाना है, वो भी आप करवा सकते हैं स्टैटिक के कमांड के साथ, ठीक है, सेलेक्ट के साथ और स्टैटिक लिखेंगे। अगर उस टेबल का कहा जाए आपको कि कोई 1 कॉलम या कोई 2 कॉलम कहा जाए, 3 कॉलम, किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉलम्स को डाटा शो करवाना है, वो भी अब आपको करवा सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ हम देखते हैं नेक्स्ट, इसको मैं दोबारा रिमूव करता हूँ। अगर आपको कहा जाए कि फॉर एग्जांपल पहले पूरा डाटा शो करवा लेते हैं कि अब कॉलम्स का हम डाटा फिल्टर कर रहे थे, कॉलम्स की बेस पे डाटा हम देख रहे थे। अगर आपका कहा जाए किसी एक रो का देखना है, स्पेसिफिक रो का देखना है, तो फिर कैसे देखेंगे? तो उसके लिए कंडीशन यूज़ होती है या एक क्लास यूज़ होती है जिसको हम वेयर क्लास कहते हैं। यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर कस्टमर आईडी इक्वल कौन सी आईडी का देखना है। आपको कहा जाए फॉर एग्जांपल 10 नंबर वाली आईडी का दिखाए, आगे 10 लिख के आगे उसका क्या डाल देना है हमने, सेमीकोलन, ठीक है। ये 10 नंबर वाली क्या है, बॉटम डॉलर मार्केट्स जो भी है, ठीक है। यहाँ पे रन करते हैं क्यूरी को, ये देखें वही उसने 10 नंबर वाली आईडी का दिखा दिया, ठीक है। अब दोबारा से मैं रन करता हूँ इसको, तो इसको फॉर एग्जांपल मैं रिमूव करता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। दोबारा रन करता हूँ, ये देखें सारा टेबल शो करवा दिया स्टैटिक के साथ उसने। अब मैं कहता हूँ कि मुझे कस्टमर नेम वो दिखाए हैं यहाँ पे, जहाँ पे कस्टमर नेम जो है फॉर एग्जांपल ये वाला हो मारिया एड्रेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे। पहले मैं कस्टमर नेम जो है करूँगा, आपको पता है किसी एक रो का डाटा फिल्टर करना है, कौन सी क्लास यूज होती है, वेयर क्लास की। आगे कस्टमर का नेम क्या लिखना जी, मारिया एड्रेस, ठीक है। और थोड़ा सा इसको साथ कर लेते हैं, यहाँ पे एंड पे सेमीकोलन डाल देते हैं। रन करेंगे तो नहीं रन होगी, क्यों नहीं होगी? यहाँ पे जो है जब भी हमने कोई भी नेम देना है, ठीक है, उसको हमेशा आपने कामों के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर देना है, ठीक है। ये ठीक हो गया। अब आपको ये बात भी क्लियर होगी कि कोई भी नेम या कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे हम ऐड करनी है, कॉन्टैक्ट नेम है या कस्टमर नेम है, तो उसको आपने हमेशा याद रखना है कि सिंगल कोट्स के अंदर, कामों के अंदर आपने लिखना है, ठीक है। क्यूरीज़ के अंदर, एसक्यूएल कमांड्स के अंदर जब भी हम कोई नेम या स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, कैरेक्टर यूज़ करेंगे, उसको आपने हमेशा कामों के अंदर लिखना है, नहीं तो वो एरर दे देगा, जैसा कि अभी पहले हमने एरर देखी है। ये चीज़ भी अब आपको क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ ये भी क्लियर होगी, कोई भी रो का डाटा फिल्टर करना है कस्टमर के नेम के बेस पे, आपको कस्टमर मैं कहता हूँ कि एड्रेस की बेस पे, सिटी की बेस पे, कंट्री की बेस पे, तो अब आप कर सकते हैं। चलो कंट्री की बेस पे भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो स्टैटिक के साथ पहले सारा डाटा शो करवाते हैं। जहाँ पे कंट्री कौन सा हो, यूके, चलो ये कर लेते हैं। आजे वेयर जी कंट्री कौन सा, कंट्री को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी स्पेस देनी है उसके अंदर, कंट्री को कॉपी कर लिया। अब क्या था, कौन सा कंट्री देखना जी, यूके, ठीक है। आगे कमा डालो। अब ये मुझे आपने बताना है कमेंट्स में, ये यहाँ पे पॉज करके थोड़ा सा स्क्रीन को रोके, क्या ये क्यूरी ठीक रिजल्ट देगी, रन होगी कि नहीं होगी। चले अब देखते हैं ये रन होती है कि नहीं होती। रन करते हैं, नहीं हुई, क्यों? ऑलरेडी आपको मैंने बताया कोई भी कैरेक्टर्स हैं जो इंग्लिश के हैं या स्ट्रिंग है, उसको हमने कौन से लिखना है, कामों के अंदर लिखना है, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर लिखना है, डबल कामों के अंदर, ठीक है। जब कामों के अंदर लिखेंगे तो फिर ही हमारा रिजल्ट आएगा। अब रन करते हैं क्यूरी को, ये देखें यूके वाले जितने भी कंट्री थे वो सारे का सारा रिजल्ट उसने शो करवा दिया जी। उम्मीद है अब की सिलेक्ट क्यूरी है जो वो अच्छी तरह से आप सेलेक्ट क्यूरी को यूज़ कर सकते हैं। कॉलम्स की बेस पे भी उसको आप रिज़ल्ट जो है शो करवा सकते हैं, किसी रो की बेस पे भी आप रिज़ल्ट को शो करवा सकते हैं जी। नेक्स्ट जो कमांड थी उसके ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी क्यूरी थी, यहाँ पे आते हैं हमारी इंसर्ट इनटू की थी, ठीक है। इंसर्ट इनटू के ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम जो करवाते हैं कि इंसर्ट इनटू की कमांड की यूज़ है, ठीक है। यहाँ पे पहले आप देखते हैं ये जी, मैं पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कस्टमर के टेबल में टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 91। अब कोई न्यू रिकॉर्ड हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करके देखेंगे कि जो हमारा रिकॉर्ड है वो
ठीक से इंसर्ट होता है कि नहीं होता। इंसर्ट के लिए भी सिंपल सिंटैक्स है, इंसर्ट इनटू की क्यूरी लिखनी है, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है, इंसर्ट इनटू लिखना ही लिखना है। इंसर्ट इनटू किस में करवाना है, टेबल का नेम क्या है जी, कस्टमर्स, ठीक है। ओ सॉरी, उसने दोबारा कर दिया इसने। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम क्या जी, कस्टमर के टेबल के अंदर। अब दो तरीके हैं इसके अंदर। पहले तो ये होता है कि आपने कहाँ पे करने हैं, नंबर ऑफ़ उसके जो कॉलम्स हैं वो भी साथ मेंशन करें, या नंबर ऑफ़ उसकी जो कॉलम्स नहीं मेंशन करने हैं तो वैल्यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम वैसे सिंपल वाला देखते हैं वैल्यूज़ के अंदर। अब कस्टमर के नेम के अंदर कौन कौन सी जो है वैल्यू को आपने इंसर्ट करानी है। कस्टमर आईडी है, फिर कस्टमर नेम है, फिर कॉन्टैक्ट नेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कस्टमर, आगे यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज़, कौन सी वैल्यूज़ करवानी है जी अपने कस्टमर आईडी। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 154, ठीक है। आगे सेपरेट कैसे करना है इसको, कॉमे के साथ। कस्टमर का नेम क्या लिख देता हूँ मैं, अली लिख देता हूँ। आगे सेपरेट कैसे करना है, कॉमे के साथ। कॉन्टैक्ट नेम क्या लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी उसका नाम लिख देता हूँ साद, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हम 3 वैल्यूज इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं इस टेबल के अंदर। अब यहाँ पे भी आपने मुझे स्क्रीन पास करके मिस्टेक बतानी है, क्या मिस्टेक कर रहे हैं। ऑलरेडी वो चीज़ आपको बताई गई है। क्यों, ये अली है, इसको हम कामों के अंदर लिखेंगे। ये भी नेम है, स्ट्रिंग है, इसको भी कामों के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रन करता हूँ क्यूरी को, तो ये भी एरर दे रहा है। क्यों कि उसके अंदर उसने क्या है कि 1 टेबल कस्टमर हैज़ 7 कॉलम्स बट 3 वैल्यूज़ वर सप्लाइड। हम पूरी की पूरी वैल्यूज़ को उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, दोबारा इसको रन करता हूँ, ठीक है। ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर दोबारा जाते हैं हम, वैल्यूज़। उसने एरर क्या दी थी कि हमारे टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब वैल्यूज़ कितनी एंटर कर रहे हैं, जस्ट 3, लिहाजा पूरी वैल्यूज़ एंटर करें। फिर काम आगे क्या था, एड्रेस। एड्रेस को भी डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे जी। फॉर एग्जांपल लाहौर लिख देते हैं। आगे सिटी, एड्रेस के अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी आप लाहौर लिख देते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे। आगे सिटी कौन सा जी, ISD इस्लामाबाद लिख देते हैं, ठीक है। ये भी डबल कोट्स के अंदर। आगे कामा लगाना है, सेपरेट करना है, तो सिटी के बाद कौन सा जी, पोस्टल कोड। पोस्टल कोड कौन सा आपने लिखना है जी, फॉर एग्जांपल लिख देते हैं जी 4500, ये हमारा पोस्टल कोड है। कंट्री कौन सा है, कॉमे के साथ, डबल कामों के अंदर कौन सा लिखना है जी, पाकिस्तान कंट्री है, ठीक हो गया। अब इस क्यूरी को दोबारा हम रन करके देखते हैं। पहले उसने एरर क्या दी थी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स तो टेबल के अंदर आपके इतने हैं, आप सिर्फ 3 कॉलम्स की वैल्यू एंटर कर रहे हैं, लिहाजा पूरे का पूरा जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है उनकी वैल्यूज़ दें ताकि आपकी क्यूरी ठीक रन हो। अब दोबारा रन करके देखते हैं, तो ये हमारी देखें क्यूरी रन हो गई है, ठीक है। यू हैव मेड चेंजेस टू द डाटाबेस, ठीक है। रो अफेक्टेड कौन सी है, एक रो जो हमारी अफेक्ट हुई है, मीन्स के एक रो इंसर्ट हो गई है। अब कैसे पता चलेगा, पीछे आपने देखा था ना 91 रिकॉर्ड थे इस टेबल के अंदर, जो मैंने चीज़ दिखाई थी कि ये चीज़ नोट कर रहे हैं आप कि इसके अंदर कितने रिकॉर्ड हैं, ठीक है। 91 रिकॉर्ड थे। अब ये डाटा इंसर्ट हो गया। अब देखेंगे, इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ आपको, ठीक है। तो रन क्यूरी करता हूँ, ये देखें कस्टमर की, सॉरी ओके, कस्टमर को सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, सारे का सारा डाटा शो करवाने के लिए। अब हम देखते हैं कि जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया वो हुआ भी कि नहीं हुआ। ये देखें जी 154 उसका आईडी रखा है हमने, नेम अली था, साद, लाहौर, ISD, पोस्टल कोड, पाकिस्तान, सारा कुछ यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, ठीक है। क्लियर अब हर चीज़, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक करके भी हमने देखे कि कौन सी मिस्टेक्स हम कर सकते हैं और उन मिस्टेक्स का कैसे ख्याल रखना है। मैं दोबारा आपको एक दफ़ा तो चीज़ें क्लियर करवा देता हूँ। इंसर्ट इनटू स्पेस के साथ लिखना ही लिखना, ये आगे टेबल का नेम, जो भी टेबल आप यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कस्टमर का है, स्टूडेंट का है, नेम का है, ठीक है, कोई इशू नहीं उसके अंदर। आगे आपने क्या क्या लिखना है, वैल्यूज़। वैल्यूज़ के अंदर क्या लिखना है, किस हिसाब से लिखनी है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले कस्टमर का आईडी है, उससे पहले आपके ना कॉलम्स के नेम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जब कॉलम के नेम पता होंगे आपको पता होगा पहले नंबर पे मैंने आईडी एंटर करना है, दूसरे नंबर पे उसका नेम एंटर करना है, फिर उसका एड्रेस है। इस तरह से 1 बाय 1 जो वैल्यूज़ हैं कॉलम्स के हिसाब से यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद उस क्यूरी को आप रन कर देंगे। सिंपल ये इंसर्ट की क्यूरी का सिंटैक्स है। और इस तरह से आपने सिंपली को अब जब भी आप देखेंगे PHP के कोड के अंदर भी हम यूज़ करेंगे, इसी तरह इंसर्ट की क्यूरी को हम यूज़ करेंगे। जब भी कोई डाटा इंसर्ट करवाना है
ठीक है, डेटाबेस के अंदर इस तरह इंसर्ट की क्यूरी को यूज़ करके करवाना है। उम्मीद है अब आपको सेलेक्ट की क्यूरी और इंसर्ट की क्यूरी का बेसिक सिंटैक्स जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेलेक्ट की क्यूरी के अंदर कुछ और ऑपरेशंस ऐड करेंगे। मींस कि वेयर तक तो हमने देखा है, अगर हम एंड का ऑपरेशन, और का ऑपरेशन, या उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, कोई एवरेज फंक्शन लगाना है, मिनिमम एवरेज, तो वो कैसे यूज़ करेंगे, और उसके साथ हम अपडेट और डिलीट क्यूरी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आपने मुझे जितने भी क्वेश्चन आपने पूछे हैं कमेंट्स में बताना है कि जो एरर्स थी अब आपके सारी क्लियर हैं, इसके अंदर कोई इशू तो नहीं होगा, आप कर सकेंगे सारा कुछ इंशाल्लाह।